दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, इनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप सब से गुजारिश है अपने दोस्तों को भी मेरी वीडियो लिंक सेंड कर दिया करें। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आई थिंक मेरे ख्याल से आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। सब्सक्राइब और लाइक करके मुझे इस काबिल बना दें कि मुझे मेहनत करने में खुशी महसूस हो। बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। ये स्टोरी एक बहन ने हमें भेजी है। सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम हिना है। ये वाक़या मेरी फ्रेंड के साथ गुज़रा है, जो हकीकत पे मबनी एक खौफनाक वाक़या है। आपको सुनाने जा रही हूँ। मेरी फ्रेंड की शादी को तकरीबन 14 से 15 साल हुए होंगे। मेरी फ्रेंड फराह, जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। दोस्तों, स्टोरी काफ़ी लंबी है, लेकिन ये शॉर्ट मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। फराह शादी के बाद शहदादपुर आई। इसकी एक नंद थी जिसकी शादी हो गई थी। इसकी सास थी जिसकी तबीयत सही नहीं रहती थी। छोटा सा घर था जिसके सिर्फ 2 कमरे थे। एक कमरे में बीमार सास अपने बगैर ताकत के वजूद में इसी कमरे में लेटी रहती थी। इसकी सास, जो कि शादी के पहले ही से बीमार थी, बहुत अरसे से चारपाई पर लेटी लेटी एक जिंदा इंसान मुर्दे की तरह ही लेटा देखा था जब से शादी हुई थी फराह की। खाना वगैरह लिक्विड इस्तेमाल हो रहा था। हर तरह से फराह ने अपनी सास की अच्छी सी खिदमत अंजाम दी। फराह ने अपना घर बहुत अच्छे से संभाल रखा था। दिन अच्छे गुजर रहे थे। सास की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। फराह को दिन में महसूस होता था कि इस घर में हमारे अलावा और भी कोई है। एक नहीं, बहुत सारे लोग हों जैसे। कभी कभार किसी की सरगोशियों की आवाज़ सुनाई देती थी और कभी कभी बच्चों के खेलने की आवाज़ भी साफ सुनाई देती थी, और वो भी इसकी सास के कमरे से आती थी। इसने बहुत बार अपने शोहर को बताया। इसके शोहर ने बोला कि होती हैं चीज़ें, मसला नहीं है, तुम डरो नहीं, बस दरगुजर किया करो। मतलब फराह के शोहर को पता था इस घर में कोई और भी मखलूक है। फराह अब समझ गई थी कि यहाँ असरात हैं। वो अब थोड़ा डरी डरी सी रहती थी। एक दिन दोपहर को फराह की सास की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से फराह की सास का इंतकाल हो गया। फराह बहुत डर गई थी। घर में अकेली रहने की वजह से मोहल्ले में सबको बुलाकर ले आई। जब सब एक साथ घर पहुंचे तो फराह की सास बेड पर बैठी थी और फराह पर गुस्सा किया कि कहाँ चली गई थी। सब ने देखा तो बोले बेहोश हो गई होगी। फराह ये देखकर बहुत हैरानगी से सबको देखने लगी और कांपती आवाज़ से बोलने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, अम्मी बैठ कैसे सकती है। अब सारे मोहल्ले वाले अपने अपने घर को लौट गए। अब कमरे में फराह और इसकी सास थी। सिर्फ फराह को महसूस हुआ कि इसकी सास पहले से बेहतर है। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गई। वो दिन गुजर गया। फराह की सास, जो कि कुछ खा पी नहीं सकती थी, अचानक से खाना पीना शुरू कर दिया और हर बार गोश्त का बोलती रहती थी। गोश्त के अलावा खाना ना खाती। एक रात को हम सो रहे थे तो हमें ऐसा लगा जैसे कोई बाहर चल फिर रहा हो। फराह ने अपने शोहर को उठाया तो आवाज़ सुनकर वो भी हक्का बक्का रह गया। आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। इसके शोहर ने उठकर हल्का सा दरवाज़ा खोल कर देखा तो वो वहीं का वहीं रुक गया। इसकी माँ बाहर बैठी किसी जानवर का गोश्त खाने में मसरूफ़ थी। ये देखकर फराह के शोहर की तबीयत ख़राब होने लग गई। इसी कदमों से फराह का शोहर बेड पर लेटा पसीने से शराबोर हो रहा था।
बहुत मुश्किल से ये रात गुजारी। अगले दिन जब फड़ा सास के कमरे में गई तो इसकी सास कहने लगी कि चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। पहले इसकी सास कमरे में लाइट जलाकर सोती थी, अब ज़्यादातर अंधेरे में अकेले रहने लग गई थी। कोई जाए तो गुस्से से आग बबूला होकर इसे कमरे से निकाल देती थी। जब 3 दिन गुजर गए तो फड़ा ने अपने शोहर से बोला कि अम्मी को खाना खिला दो, फिर काम पर चले जाना। इसके शोहर ने बोला ठीक है। वो जब कमरे में गया, फड़ा इसके पीछे थी। फड़ा की सास गुस्से से शोर करने लग गई। बेटे ने जब लाइट जलाई तो देखा कि कमरे की दीवार पर ऐसा हाल है जैसे किसी ने चाट चाट कर मिट्टी खाई हो। इसने अपनी माँ से पूछा तो माँ लिहाफ ओढ़ के लेट गई। कुछ बात नहीं की। वो लोग कमरे से निकलकर बाहर आए कि फड़ा की सास का दरवाज़ा खुद बंद हो गया। फिर कमरे की लाइट भी खुद बंद हो गई। ये दोनों सोचते रहे कि ये हो क्या रहा है। फिर फड़ा ने इस दिन का बताया कि मेरे सामने अम्मी की सांस और दिल बंद हो गया था, पर इसके शोहर ने ये बात नहीं मानी। फिर दोनों ने ये फैसला किया कि रिश्तेदारों और बहन को बुलाया जाए। एक एक करके सब आना शुरू हो गए। जब भी फड़ा की सास के कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते तो कमरा बंद मिलता। अंदर से आवाज़ आती कि मैं आराम कर रही हूँ, बाद में आना। दूसरा दिन भी गुजर गया। दूसरा दिन भी ऐसे ही गुजर गया। सब ने फैसला किया कि दरवाज़ा तोड़ देते हैं। बहुत ही मुश्किल से दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर क्या देखते हैं कि दीवारों पर बड़े बड़े सुराख जैसे किसी ने दीवारों में सुराख किए हों। बहुत बड़े बड़े खड्डे बना दिए थे। फड़ा की सास से पूछा तो कुछ जवाब नहीं दिया। किसी को कुछ समझ नहीं आया तो एक जानने वाले मौलवी को बुला लिया। इन्होंने अम्मी को देखा, दीवार देखी, अम्मी पर से लिहाफ हटाया तो अम्मी का पेट फूला हुआ था। मौलवी साहब दूसरे रूम में आए और एक दरख्त की टहनी पर पढ़ाई करने लग पड़े। पढ़ाई करने के बाद इस पर एक तेज़ छुरी अच्छे से बांधी। फिर अम्मी के रूम में आए। अम्मी उठकर खड़ी होने लगी तो मौलवी साहब ने वो छुरी अम्मी के पेट पर मारी। अम्मी लेट गई। फिर एक हवा कमरे में नमूदार हुई। जितने लोग सबके सर में दर्द शुरू हो गया और एक अजीब किस्म की स्मेल कमरे से उमड़ उठी थी। फड़ा की सास की तदफीन कर दी गई। मौलवी ने बताया कि जब इंतकाल हुआ था मुर्दे को अकेला छोड़ा गया था, जिसकी वजह से मुर्दे को अकेला पाकर असरात इसमें दाखिल हो गए थे। इसके बाद इन लोगों ने वो घर 2 महीने में ही छोड़ दिया और ठट्ठा शिफ्ट हो गए। आज भी वो घर खाली है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अपना कीमती टाइम निकाल कर आप दोस्तों ने इस वीडियो को टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया। इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।